प्रोफेसर अखिल, मैं जब सुबह इसकी बात कर रहा था तो मुझे पहले लगा प्रोफेसर अखिल कि नीलू जी से को बुलाए, फिर मुझे लगा कि नहीं, ये शायद नैतिक रूप से आपकी, मेरी, राय साहब की, कुलसे पाटिल साहब की ये जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि अगर हमारा कोई साथी पत्रकार के साथ इस तरह का उसके ऊपर आक्रमण, मैं तो इसको आक्रमण मानूंगा, होता है, और केवल आक्रमण नहीं होता है, उसका कैरेक्टर एसेसिनेशन करवाया जाने लगता है। हमारे पास इतने इतने वो नहीं है कि मैं हर जगह लीगल नोटिस भेजता चलूं। लेकिन मैं प्रोफेसर अखिल आपसे ये, क्योंकि ये इंटरव्यू आपके रेफरेंस से ये सारी बात हो रही थी, आपने बात की थी, इसमें ऐसा भड़कने वाली कौन सी बात हो गई थी? मैं जरा ये आपसे समझना चाहता हूं गौरव भाटिया जी को, कि उनको क्या चीज बुरी लग गई। भाई, अगर एक इंटरव्यू में कहा जा रहा था कि किसी के साथ मैन हैंडल हुआ, कोई मिसबिहेव हुआ, तो ये तो भर्त्सना उनकी हो रही थी जो वहां के कोर्ट वाले थे। मैं अभी भी इसको नहीं समझ पाया हूं कि इनको बुरा क्या बात लगी। प्रोफेसर अखिल, अगर आप समझा पाए तो। देखिए आनंद जी, पहली तो मेरी आपत्ति यह है, मैं अभी तक ये मानता हूं, उस दिन भी मैं चर्चा में था, कि गौरव भाटिया साहब बहुत इज्जतदार आदमी हैं और बहुत अच्छे वकील हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, अनर्गल बातें जरूर करते हैं लेकिन अच्छे हैं। अगर उनकी मानहानि हुई है तो उन्होंने 1 लाख का नोटिस क्यों दिया? क्या उनकी मानहानि पे 1 लाख का नोटिस, मतलब इतना कम आका अपनी मान को उन्होंने? पहली बात। दूसरी बात, राय साहब इलाहाबाद के हैं, मैं भी इलाहाबाद का हूं, नीलू व्यास भी इलाहाबाद की हैं। हम इलाहाबाद वालों की भाषा, देखिए जो बिहार की भाषा है, जो ईस्टर्न यूपी की भाषा है और जो वेस्टर्न यूपी की भाषा है, बड़ी अलग है। ईस्टर्न यूपी में हम लोग तुम भी नहीं कहते, रिक्शे वाले से भी आप कहते हैं, और मेरठ और यहाँ पे हरियाणा में चले जाइए तू कहते हैं। तो हमारे यहाँ कूटना ठोकना जिसे कहा राय साहब ने, बड़ी आम भाषा है। अच्छा, नीलू जी ने उस दिन मुझसे पूछा था क्या इसको बीजेपी मुद्दा बनाएगी, तो मैंने कहा था बीजेपी इसलिए मुद्दा नहीं बनाएगी क्योंकि ये चीज हाईलाइट हो जाएगी और इसे गोदी मीडिया नहीं चलाएगा, यूट्यूब चलाएगा। गोदी मीडिया ने नहीं चलाया। अब गौरव भाटिया को बीजेपी से ये डांट पड़ रही होगी, तुमने ऐसा क्यों किया कि इसकी वजह से बीजेपी बदनाम हो गई। अच्छा, बीजेपी चाह रही होगी मामला दब जाए, अब ये मामला गौरव भाटिया ने फिर उभार दिया, अब ये हर जगह फिर डिस्कस होगा। अच्छा, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल सही बात है, अब सीसीटीवी की फुटेज आ जाए। अगर सीसीटीवी फुटेज में होता है कि उनसे हाथापाई हुई, उनसे कोई झगड़ा हुआ, उनको कूटा गया या पीटा गया, नहीं पता क्या हुआ, वो तो जब सीसीटीवी आएगा तो पता चलेगा। लेकिन अब ये सोचिए, अगर अनजाना ये ना पता चले क्या हुआ, हर आदमी गैस करेगा। कोई कहेगा प्यार से सहलाया, कोई कहेगा माला पहनाई, कोई कहेगा साक्षात्कार किया गया, कोई कहेगा पीटा, कोई कहेगा कूटा। भाई ये तो तब तक कहेंगे ना जब तक सीसीटीवी नहीं आएगा। अब सीसीटीवी लाइए और सारे गोदी मीडिया वाले दिखाएं और पूरे हिंदुस्तान में इसे प्रचारित प्रसारित किया जाए कि वास्तविकता में उस दिन उनके साथ क्या हुआ था। अगर वो नहीं कूटे, अच्छा कूटने में और पीटने में और ठोकने में और थपथपाने में इसके अंदर भेद क्या है, ये जैसा न्यायालय कहेगा, माननीय जज साहब भी बैठे हैं, वकील साहब भी बैठे हैं, वो बताएंगे इसमें भेद कैसे किया जाएगा। लेकिन अगर उसमें कोई गलती होगी, लेकिन हाँ इस बात की आपत्ति मुझे जरूर है कि 1 लाख का नोटिस उन्होंने क्यों दिया। अच्छा, मैं वो वीडियो देख रहा था जो नीलू व्यास जी के बारे में जो संदर्भ लिया गया है, इतनी ज्यादा अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं, लोगों को इस प्रकार से गंदे गंदे शब्दों का उपयोग किया गया है। यहां तो 1 लाख का नोटिस दिया है, मेरे ख्याल से नीलू व्यास को, उस आदमी को जिसने वो वीडियो बनाई है, 5 लाख का नोटिस देना चाहिए। राय साहब बनवा देंगे और ये कहिए 1 लाख उसमें एडजस्ट करके 4 लाख हमें भेज दो। देखिए ये जो असल में मुद्दा है, जिस मुद्दे को बीजेपी दबाना चाहती थी, वो बीजेपी का पूरा मुद्दा जो है उठ गया। अब मुश्किल क्या हो रही है बीजेपी के साथ आजकल, क्या मुश्किल, अच्छा उसमें वो जो यूट्यूबर साहब हैं, उन्होंने कहा अगर आपको, आप मोदी विरोधी हैं तो मोदी को गाली दीजिए। आपने एक वकील को क्या गाली दी? अब वकील भी हैं, वो एक राजनीतिज्ञ भी हैं, वो प्रवक्ता भी हैं। अब ये कैसे आप भेद करेंगे कि उन्होंने एक पॉलिटिशियन को गाली दी या एक वकील को गाली दी? देखिए वकील साहब लोगों का और जज साहब लोगों का तो हम लोग वैसे ही बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। तो अगर वो केवल गौरव भाटिया साहब केवल एक वकील की तरह हैसियत से वहां गए होते, लेकिन वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के नेता हैं, तो अगर मोदी जी को कुछ कहा जा सकता है, ये वो यूट्यूबर बता रहा है,
तो फिर गौरव भाटिया साहब को क्यों नहीं कहा जा सकता? राहुल गांधी को यही गौरव भाटिया बार बार पप्पू कहते हैं। जो आदमी ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट है, एमफिल का पढ़ा हुआ है, जो विदेश में जाके इंटेलेक्चुअल से अंग्रेजी में बात करता है, अपने गुरुजी से कह दीजिए बिना टेलीप्रॉम्प्टर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, या दोनों में वार्ता करा दीजिए, चलिए राहुल गांधी में और महाशय के बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, पूरा हिंदुस्तान उसको। असली मुद्दा यह है कि गौरव भाटिया ने पहले एक गलती की, वकीलों के सामूहिकता के उनके साथ जो हुआ था, उसको लोग डाउन करते 1 लाख का नोटिस दे दिया। राय साहब 3-4 नोटिस भेज दीजिए उस यूट्यूबर को, और गौरव भाटिया साहब को 1 लाख एडजस्ट करा के बाकी जो आए, क्योंकि मैं भी उस चैनल में डिस्कशन में था, आधा मुझे भी भिजवा दीजिएगा। ठीक है प्रोफेसर अखिल, मैं जब सुबह इसकी बात कर रहा था तो मुझे पहले लगा प्रोफेसर अखिल कि नीलू जी से कोब लाए, फिर मुझे लगा कि नहीं, ये शायद नैतिक रूप से आपकी, मेरी, राय साहब की, कोलसे पाटिल साहब की ये जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि अगर हमारा कोई साथी पत्रकार के साथ इस तरह का उसके ऊपर आक्रमण, मैं तो इसको आक्रमण मानूंगा, होता है, और केवल आक्रमण नहीं होता है, उसका कैरेक्टर एसेसिनेशन करवाया जाने लगता है। हमारे पास इतने इतने वो नहीं है कि मैं हर जगह लीगल नोटिस भेजता चलूं, लेकिन मैं प्रोफेसर अखिल आपसे ये, क्योंकि ये इंटरव्यू आपके रेफरेंस से ये सारी बात हो रही थी, आपने बात की थी, इसमें ऐसा भड़कने वाली कौन सी बात हो गई थी? अखिल, मैं जरा एक छोटी सी आपसे टिप्पणी ले लूं। कूटने के आसपास का सबसे अच्छा वर्ड जो मेरे किसी दर्शक ने बताया, वो मरम्मत करना होता है। हम लोग का एक शब्द और होता है कि उसकी मरम्मत की गई। मरम्मत का मतलब होता है वो ठीक कर दिया गया, लेकिन कई लोग ठीक नहीं हो सकते हैं, कई लोग की मरम्मत नहीं हो सकती, वो कूटे ही जा सकते हैं। तो एक तो कूटने के पास का वर्ड समझ में आया, मरम्मत करना। लेकिन प्रोफेसर अखिल, ऑन अ सीरियस नोट, क्या व्यंग हमारे जीवन से निकल गया है? क्योंकि हम लोग क्या कुछ बातों इतने इंटॉलरेंट होते जा रहे हैं कि कुछ भी अनाप शनाप किसी को भी तंग करने के लिए, क्योंकि मेरे पास ताकत है, मेरे पास कोर्ट है, मेरे पास पैसा है, मैं उस ताकत का उसका फायदा उठा के किसी की भी आवाज को बंद करने का काम कर सकता हूं। इस पे आप क्या क्या कहेंगे, बहुत संक्षेप में प्रोफेसर साहब? देखिए आनंद जी, ये बताइए, जो हीरे को तराशा जाता है उसको भी कूटना कहते हैं, मतलब कम कूटना लेकिन कूटना कहते हैं। लोहे को भी तराशा जाता है, उसको अच्छी से ठोकना और कूटना कहते हैं। तो ये जो गौरव भाटिया साहब हैं, अपने को हीरा समझते हैं या अपने को लोहा समझते हैं? भाई अगर हीरा समझते हैं तो थोड़ा तराशा, वो तराशना या ठोकना उस संदर्भ में लिया जाएगा, और लोहा है तो उसको ठोकने की बात। देखिए आगे से मैंने एक लेसन ले लिया उस दिन के कार्यक्रम के बाद। हर कार्यक्रम में बोलने से पहले ये कहूंगा, अगर मेरे बोलने से किसी की अवमानना होती है तो पहले ही क्षमा मांग लेता हूं, फिर वो सब कहूंगा जो मैं कहना चाहता हूं।